पृथ्वी लगभग 4.7 अरब साल पहले बनी थी। पृथ्वी का आकार एक गोले की तरह है, हालांकि यह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा है। पृथ्वी का सतह क्षेत्र 51 करोड़ 65,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 14 करोड़ 79,39,100 वर्ग किलोमीटर 29.2% भूमि है और 36 करोड़ 11,26,400 वर्ग किलोमीटर 70.8% पानी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने केंद्र के माध्यम से एक काल्पनिक सीधी रेखा पर यह घूर्णन करती है। जो बिंदु जहां रोटेशन की धुरी पृथ्वी की सतह को प्रतिच्छेद करती है उन्हें ध्रुव कहा जाता है। उनमें से एक को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव के रूप में माना जाता है। धरती का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है, जिससे हमें एक दिन कहते हैं। पृथ्वी बाईं ओर से दाईं या पूर्व दिशा में घूमती है। रोटेशन 3 कारणों से कार्य करता है। सबसे पहले रोटेशन की धुरी अक्षांश और देशांतर के भौगोलिक ग्रिड को स्थापित करने में एक संदर्भ के रूप में कार्य करती है। दूसरा, इसने दिन के 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड के समय का एक अच्छा तरीका दिया। तीसरा, इसने पृथ्वी पर भौतिक और जीवन प्रक्रियाओं को बहुत प्रभावित किया। पृथ्वी न केवल एक ग्रह है जहां हम रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। किसी राष्ट्र के कब्जे वाला क्षेत्र उसके आर्थिक हित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के संदर्भ में दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से 6 उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी कुछ तथ्यों के कारण सौर मंडल के अन्य ग्रहों से खुद को अलग करती है। पहला, यह ग्रहों के आंतरिक समूह में सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, लगभग 6,400 किलोमीटर की त्रिज्या वाला पृथ्वी और लगभग 40,000 किलोमीटर की बड़ी परिस्थिति काफी बड़ी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भयावह ग्रह है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा धब्बा है। तीसरा, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है और ब्रह्मांड में सिस्टम के असंख्य सदस्यों का एकमात्र सदस्य है, जो हवा, पानी और जमीन की परस्पर क्रियात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह प्रचुर मात्रा में पानी, वायुमंडल और सतह के तापमान के संगणक वाले ग्रहों के बीच अद्वितीय है, जिन्होंने जीवन का समर्थन किया है।
यह आज तक ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां मनुष्य जैसे प्राणी भी रहते हैं। दूसरा ग्रह जहां जीवन की संभावना बढ़ गई है वह है मंगल। अन्य ग्रहों के विपरीत पृथ्वी का अपना एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह सबसे घना ग्रह है। यह अपने सूट के क्षरण, वायु और जल आदि के कार्य द्वारा भू परिवर्तन का सबूत को दर्शाता है। हालांकि अन्य ग्रहों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि अन्य ग्रहों और उपग्रहों में असंख्य उल्कापात काल उल्कापिंडों के प्रभाव से बने अवसाद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसे क्रेटरों के कम प्रमाण दिखाती है। हमारी पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिनमें दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल नामक 5 तत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सहअस्तित्व है, जिसे समन्वय रूप से पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य से बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रकृति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार ने मानव सभ्यता का महाविनाश की कगार पर ला खड़ा किया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मॉस, टेम्स आदि भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इसके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिसमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें ब्रह्मा अंतरिक्ष में प्रभावित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है।
जिससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की कगार पर है। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्यम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी आस्था, संवेदनशीलता प्राचीन काल से मिलती है। अर्थवेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह पर यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। यह हृदय का आघात पहुंचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते हुए सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। प्रकृति बचाओ अभियान में कई आंदोलन चल रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी को बचाना होगा। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा।
पृथ्वी को बचाने के कई उपाय हैं, जैसे आम जन को बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से अवगत कराएं। सभी देश आपसी भेदभाव को भूलकर पृथ्वी बचाने की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। पृथ्वी और पर्यावरण बचाने बाबत आयोजित कार्यक्रमों को विश्व के सभी देशों में आयोजन किया जाए। वृक्षों की कटाई पर पूर्ण रोकथाम लगाकर पौधोरोपण को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर सीमाएं लगाना जरूरी है। 3R यानी पुनः निर्माण, फिर उपयोग और उसे अपशिष्ट के भी उपयोग की व्यवस्था अपनाई जाए। अधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और कल कारखानों पर पूर्णतः रोक, कम प्रदूषण फैलाने और कम ईंधन के उपयोगी वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। सेव अर्थ पृथ्वी बचाओ की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाए। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में पृथ्वी के बारे जागरूकता फैलाने के निबंध पाठ्यक्रम में स्थान मिले। कोयले से बिजली उत्पादन की बजाय सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ के आवरणों के पिघलने, प्रवाल भित्तियों के विरंजन और सुनामी, बाढ़ और सूखे के बढ़ते खतरों के कारण हमारी पृथ्वी को बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हमारी धरती माँ की हालत खराब हो रही है, जो स्वस्थ जीवन की संभावना को कम कर रही है। पृथ्वी हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी मूल तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। खराब मानवीय गतिविधियों ने जहरीले धुएं, रासायनिक कचरे और अत्यधिक शोर की रिहाई के कारण विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म दिया है। सरकार ने पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन को जारी रखने के लिए पृथ्वी को बचाने और पृथ्वी को बचाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पृथ्वी के बिना ब्रह्मांड में जीवन कहीं भी संभव नहीं है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के विनाश से जुड़ी मानवीय गतिविधियां पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसलिए पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों का अभ्यास करके पृथ्वी को बचाना हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है।
हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी, नौजवान, महिला, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न देशों के संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से बढ़ती प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का हल किया जा सकता है। आज से हमें सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे या उनके लिए नुकसानदेह हो। इसलिए तो कहते हैं पृथ्वी हमारी जननी है, अब हमें इसकी रक्षा करनी है। पृथ्वी को तुम बंजर ना बनाओ, हर जगह कूड़ा कचरा ना फैलाओ। पृथ्वी हम सबका घर है, इसकी सुरक्षा हम सब पर है। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। धरती माता करे पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पृथ्वी पर हरियाली लाती है जीवन में खुशहाली। जंगल सुरक्षित रखिए, धरती को विनाश से बचाए। पृथ्वी में बसी है सबकी जान, इसका सब करो सम्मान। पृथ्वी हमारा घर है, घर को नष्ट नहीं करते। पेड़ है धरती का अंग, इसको काट कर धरती को मत करो अपंग। पृथ्वी की रक्षा करे सभी प्रकार के खतरों से। यदि तुम पृथ्वी को बचाओगे, अपने बच्चों का भविष्य संवारोगे। जब हरी भरी पृथ्वी होगी, तब शांत स्वस्थ जनता होगी। पृथ्वी है प्यार का हकदार, इसे मत करो दुर्व्यवहार। हमारी पृथ्वी को हरा और साफ रखे। पृथ्वी को मत करो अपमान, पेड़ लगाकर इसको रखो ध्यान। अर्थ का कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस बात को तुम सोचो हर पल, पृथ्वी से है हम सबका पल। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ। पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं। कागज बचाओ, पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ। पृथ्वी हम सबका घर है, इसकी सुरक्षा हम सब पर है।